न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। बहुत सारे ऐसे पोएट सेंस थे जो कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट डायलॉग्स, यानी बहुत सारे डायलॉग्स डिस्कशंस वगैरह में एंगेज होते थे नई सोशल सिचुएशन के साथ, आइडियाज़ के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो अब हम देखेंगे कैसे ये डायलॉग ने, मतलब ये डायलॉग्स के थ्रू एक नया एक नया सेक्ट डेवलप हुआ, सिस्टम डेवलप हुआ। तो हम यहाँ पर 3 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ऑफ दैट टाइम के बारे में बात करेंगे। तो ये पोएट सीन्स के बीच में बहुत डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट होता रहता था और इस वजह से बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो इमर्ज होकर आते थे। सो वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम क्लास 12 हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग के वीडियोस आपको एक्सप्लेन करते हुए डालूँ। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं टू द पॉइंट रहूँ, लेकिन मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, कोई भी चीज़ बुक से छूटे ना। This is very good for your boards also and for your CUBT perspective also. So please do like, share, subscribe my channel and keep visiting. वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक। सबसे पहले हम कबीर के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के बारे में बात करेंगे। एक है कबीर, दूसरे है यहाँ पर बाबा गुरु नानक एंड थर्ड इज़ आर मीराबाई। इन तीनों के बारे में बात करेंगे जो सब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे एंड यहाँ तक कि इनके वर्क्स जो हम आज भी बहुत पढ़ते हैं, आज भी बहुत रिनाउंड वर्क्स है। कबीर के दोहे एंड मीराबाई के मीरा के पद एंड ऑल दीज थिंग्स आर आज भी पढ़े जाते हैं। कबीर जो थे वो 14-15 सेंचुरीज़ की बात है। यहाँ पर ये कबीर की हम बात कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल एक पोएट सेंट का, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज हुए थे। मतलब उनका कोई एक ऐसा रिलीजन नहीं था, कोई अलग से उन्होंने रिलीजन की शुरुआत नहीं की थी, बट उन्होंने चीज़ों को समझ के और उनकी खुद की थिंकिंग के ऊपर उन्होंने फॉलोअर्स को गेन करा था। तो हिस्टोरियंस ने बहुत ही मुश्किल से, लेकिन फिर भी कबीर की लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है उनके कॉम्पोजिशन से, और उनको बाकी मतलब जो कबीर के ऊपर हैजियोग्राफीज लिखी गई है उसकी मदद से उन कबीर की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है हिस्टोरियंस ने। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था ऐसा करना, बट फिर भी उन्होंने कोशिश करी है। जो वर्सेस हम बोलते हैं कबीर को जो एक्सक्राइब किए जाते हैं, यानी कबीर के दोहे, वो 3 अलग अलग ट्रेडिशंस में कंपाइल्ड है। एक है द कबीर बीजक, जो कि कबीर पंथ ने कबीर पंथ जो है वो पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर, जो कबीर का सेक्ट है, कबीर के जो फॉलोअर्स हैं उसको बोलते हैं कबीर पंथ। तो उन्होंने एक द कबीर बीजक को कंपाइल करा है, और ये कबीर बीजक जो है ये वाराणसी में है और उत्तर प्रदेश में है। सेकेंड जहाँ पर हमें कबीर के वर्सेस मिलते हैं वो है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली जो है वो राजस्थान में दाड़ू पंथ से एसोसिएटेड है, और उनकी बहुत सारी कंपोजिशन हमारे थर्ड वर्क में आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलती है। तो कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब, ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइलेशंस है। एंड फैक्ट बात यह है कि ये कबीर की डेथ के बहुत टाइम बाद कंपाइल करी गई थी। तो 19th सेंचुरी में एंथोलॉजीज ऑफ वर्सेस एट्रीब्यूटेड टू हिम, मतलब कि 19th सेंचुरी की बात करें, कबीर का टाइम पीरियड क्या है 14-15 सेंचुरी, एंड उसके अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स के बाद कबीर की जितनी भी ये वर्सेस है, कबीर के दोहे जिसे कहते हैं, वो बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र तक के रीजन में, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही वाइड स्प्रेड थी। कबीर की जो पोएम है उसमें वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में, डायलेक्ट्स में सर्वाइव करती है। कुछ जो है एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि निर्गुण पोएट्स यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं संत भाषा। ठीक है, बाकी जो है वो उलट बंसी के नाम से की जाती है, यानी अपसाइड डाउन इस तरीके से, यानी कुछ संत भाषा, उलट बंसी उस फॉर्म में लिखी जाती है जो मतलब एवरीडे मीनिंग्स को इन्वर्ट करके बताया जाता है। जो एवरीडे की रियलिटी मीनिंग्स है उसको उल्टे तरीके से बताया जाता है और इस तरीके से हमें सेंस दिया जाता है। तो ये जो उलट बंसी है, इस टाइप की जो ये चीज़ें, ये हमें हिंट करती है कि कितना डिफ़िकल्ट था अल्टीमेट रियलिटी के नेचर को वर्ड्स में कैप्चर करना, कि मतलब उनकी स्टोरीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट भी करना। जैसे कि एक एक्सप्रेशन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर और द फायर रेजिंग इन द ओशन। अब आप देखिए, द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, इसका मतलब क्या है, और जो फायर रेजिंग इन द ओशन, मतलब एक समुद्र में आग कैसे लग सकती है। तो ये कबीर के एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस का हमें सेंस देती है। तो इसीलिए इनकी हिस्ट्रीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनकी वजह से, बिकॉज हमारे लिए समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक्चुअली पोएट इससे क्या बताना चाहते थे, वो इससे क्या मैसेज देना चाहते थे। एक और बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है कबीर का,
द रेंज ऑफ ट्रेडिशंस कबीर ड्रू ऑन टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी, मतलब कबीर ने अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे ट्रेडिशंस को मिला जुला के, अलग अलग ट्रेडिशंस से मिलाकर उन्होंने अपना वर्क प्रेजेंट किया है। जैसे कि इस्लाम है तो उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को एज अल्लाह डिस्क्राइब किया है, खुदा डिस्क्राइब किया है, हजरत डिस्क्राइब किया है, पीर डिस्क्राइब किया है। उन्होंने वेदांतिक ट्रेडिशन से भी टर्म लिए, जैसे अलख द अनसीन या निराकार, फॉर्मलेस या ब्राह्मण या आत्मन। तो उन्होंने इस्लाम, वैदिक ट्रेडिशन, जो कि दोनों ही कितने ऑपोजिंग ट्रेडिशंस हम कह सकते हैं, लेकिन दोनों से यहाँ पर हमें टर्म्स मिल जाते हैं। और भी उन्होंने टर्म्स यूज़ किए जैसे कि शब्द यानी साउंड और शून्य यानी एम्प्टीनेस, ये जो है वो योगिक ट्रेडिशन से डिराइव्ड है। तो हम देख सकते हैं कितने अलग अलग ट्रेडिशंस को मिलाकर कबीर ने अपने अल्टीमेट रियलिटी के परसेप्शन को वर्ड्स में ढालने की कोशिश की है। द वन लॉर्ड, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल मिलेगा, ये एक कंपाइलेशन है जो कहा जाता है कि कबीर की है। तो कबीर इसमें मतलब कंपाइलेशन में कहते हैं, टेल मी ब्रदर हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बट टू हु लेड यू टू सो अस्ट्रे। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही है, एक ही भगवान है, एक नहीं दो भगवान नहीं है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। गॉड तो है वो बहुत अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत। तो गॉड जो है वो हो सकता है कि एक अंगूठी के शेप के हैं, एक बैंगल के शेप के हैं, और क्या पूरा सोना एक नहीं है। मतलब यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कोई कहता है कि गॉड अल्लाह है, कोई कहता है कि गॉड केशव है, कोई कहता है कि गॉड जो है वो राम है। तो एक बात बताओ, अंगूठी या फिर चूड़ी दोनों ही तो एक जैसी चीज़ है, मतलब दोनों ही बने तो सोने के ही है ना, दोनों का सोना तो सेम है ना, भले नाम उनका अलग है, फॉर्म उनका अलग है, अंगूठी कहाँ पहनते हैं कैसे उसका फॉर्म अलग है, पर दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को मेल्ट करो तो वो गोल्ड ही बनेगी। तो डिस्टिंक्शन सिर्फ वर्ड्स में, हम लोग जो ये डिस्टिंक्शन करते हैं ये सिर्फ वर्ड्स के कारण है, बाकी सभी एक है। अल्लाह, राम, केशव, शिव, विष्णु, ये सभी एक ही है, बस उनके अलग अलग नाम हैं। तो कबीर कहते हैं कि ये दोनों मिस्टेकन है, ठीक है ना। कोई एक राम को ढूंढ सकता है, एक जो है वो गोट को बलि चढ़ाता है और दूसरी गाय को बलि चढ़ाता है। तो दोनों ही राम को नहीं ढूंढ सकते, वो सिर्फ अपनी लाइफ जो है वो ऐसे लड़ाई झगड़े करते हुए कि हम सही है हम सही है, इसी में अपनी लाइफ निकाल देते हैं, और राम को अल्टीमेट रियलिटी को वो ढूंढ नहीं पाते। ठीक है, कबीर का क्या आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द कबीर्स आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन गॉड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। तो कबीर का आर्ग्यूमेंट ये है कि चाहे आप चूड़ी बोल लो या चाहे रिंग बोल लो, बात तो दोनों एक ही है, बने तो दोनों एक ही सोने के हैं, बस उसका फॉर्म और शेप अलग है। तो वो भगवान के लिए भी यही कहते हैं। तो ये कबीर इस तरीके से टीचिंग्स कबीर की हमारे पास आज बहुत सारी कबीर के दोहे के फॉर्म में है। यहाँ पर ये फिगर क्विकली देख लेते हैं। दिस इज रोड साइड म्यूजिशियंस, 7th century मुगल पेंटिंग, लाइकली दैट द कॉम्पोजिशंस ऑफ द सन्स वर संग बाय सच म्यूजिशियंस। ऐसे म्यूजिशियंस जो है वो ये संतों के जितने भी कॉम्पोजिशंस थी तो उसको अलग अलग गानों में एंड अलग अलग ट्यून्स एंड रिदम्स के साथ गाते थे। कभी कभी इन पोएम्स में हमें डाइवर्स और कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ भी मिलते हैं। जैसे कुछ पोएम्स है जो इस्लामिक आइडियाज़ के ऊपर ड्रॉ करते हैं, कुछ मोनोथिज्म को यूज़ करते हैं, आइनोक्लाज्म को यूज़ करते हैं जिससे हिंदू पॉलिथिज्म पे अटैक हो, आइडल वर्शिप को पर अटैक हो। कुछ जो है वो सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम। आप बात समझ रहे हैं। इस्लामिक आइडिया क्या है, मोनोथिज्म मतलब एक ही गॉड है अल्लाह, एंड आइकोनोक्लाज्म मतलब कि अल्लाह का कोई फॉर्म या फिगर नहीं है, आइकन्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू हम अल्लाह को वर्शिप करते हैं। तो इससे हिंदू के पॉलीथिज्म, हिंदू में कितने सारे गॉड्स है, विष्णु है, शिवा है, कृष्णा है, राम है, तो पॉलीथिज्म जो फॉलो होता है एक नहीं बहुत सारे भगवान है, तो हिंदू पॉलीथिज्म को अटैक करता है। या आइडल वर्शिप को हम हिंदूज में मूर्ति बना के उसको पूजते हैं, तो वो भी आइकोनोक्लाज्म के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो ये जो है वो ऑपोजिंग आइडियाज़ है, लेकिन दोनों पोएम्स में हमें मिल जाएंगे। कहीं कहीं पर हमें सूफी कॉन्सेप्ट की जिक्र और इश्क यानी भगवान का जिक्र करते रहो, नाम का सुमिरन जैसे कहते हैं, उनका नाम बार बार रिपीट करते रहो, उनसे प्यार करो, भक्ति करो, डिवोशन करो, वही फॉर्म है। तो ये जो है वो हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि हिंदू में भी कहा गया है कि आप माला जपो तो उनके नाम का सिमरन करो, बार बार उनका नाम पढ़ो। तो सूफी कॉन्सेप्ट का जिक्र बताया जो कि इस हिंदू नाम सिमरन से वो है। तो एक जगह तो हिंदू की प्रैक्टिसेस को अटैक किया जा रहा है इस्लामिक आइडिया से, एक जगह उसकी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है जहाँ पर हम जिक्र का मेंशन करें। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हमें एक ही पोएट के द्वारा हमें कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ उनकी पोएम्स और वर्क्स में मिल सकते हैं। ठीक है, क्या ये सभी कबीर ने कंपोज किए थे, हम बता नहीं पाते, वी डोंट नो, क्योंकि ये जो कंपाइलेशन हुए कबीर की डेथ के बाद में बहुत ज़्यादा डेथ के बाद, मतलब डेथ के बहुत लंबे टाइम बाद हुए हैं।
हम शायद कभी भी सर्टनिटी के साथ बता ही नहीं पाएंगे। स्कॉलर, भले ये बात है कि जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने लैंग्वेज को एनालाइज करने की कोशिश की, लिखने के स्टाइल को एनालाइज करने की कोशिश की, कंटेंट को कि कभी मतलब क्या कहा गया है इन दोनों में, इन वर्सेस में, तो उससे क्या हमें पता चलेगा कि यार ये सभी अगर मिलते जुलते हैं, इनका स्टाइल सेम है, कंटेंट सेम है, लैंग्वेज लिखने का तरीका सेम है, तो हो सकता है ये किसी एक ही पर्सन ने लिखा होगा, बाद में डिसाइपल्स ने इसको कंपाइल करा होगा, लिखा होगा, राइट डाउन करा होगा। तो हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं स्कॉलर्स, तब जाके वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि हाँ शायद ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, उन्हीं की एक उनका ही वर्क है, उन्हीं का मतलब बनाया गया वर्क है। तो ये क्या बताता है, हम मतलब ये जो रिच कॉर्पस ऑफ वर्सेस है जितने हमारे पास, उनके दोहे वगैरह आज के टाइम में प्रेजेंट है, ये सिग्निफाई करते हैं कि कबीर जो है उस टाइम पर भी और आज भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है उन सभी के लिए जिन्होंने रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशंस को, आइडियाज़ को, प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करा है, जिनको लगता है, जिनको कोई ना कोई डाउट है कि ये क्या सही है क्या गलत है, कोई बोलता है हिंदू, कोई बोलता है अल्लाह, कोई राम, कोई ये, तो उन सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कबीर प्रेजेंट करता है। जैसे कबीर के आइडियाज़ होते हैं वो प्रोबेबली डायलॉग और डिबेट के थ्रू बाहर आए थे, मतलब कबीर ने अलग अलग सेक्ट्स के साथ, अलग अलग ट्रेडिशंस के साथ डिबेट करे होंगे, सभी को समझा होगा, तब जाकर वो एक कंक्लूजन तक पहुँचे होंगे कि अच्छा दिस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी फॉर कबीर। उन्होंने सूफीज़, योगी अवध रीजन जो कि प्रेजेंट उत्तर प्रदेश है, उस रीजन के योगीज हो गए, सूफीज हो गए, इस्लाम मुस्लिम्स हो गए, हिंदूज हो गए, इन सभी के साथ डायलॉग्स करे होंगे, डिस्कशन करे होंगे, तब जाकर कहीं उनका एक अल्टीमेट रियलिटी का परसेप्शन वो फॉर्म कर पाए होंगे। एंड इसी वजह से आज इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो सभी कबीर को याद करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है जो कबीर को याद करके उनकी वर्क्स को प्रेज करता है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप से कबीर के फॉलोअर्स हमें आते हैं। ये सबसे ज़्यादा एविडेंट कैसे है कि बाद में जो डिबेट्स हुए, बहुत टाइम बाद कबीर की डेथ के बाद हुए, तो डिबेट होता था कि कुछ जो हिंदूज़ है वो बोलते थे कि वो एक हिंदू थे, जो मुस्लिम थे वो बोलते थे कि वो मुस्लिम बाय बर्थ है, और ये सभी जियोग्राफीज़ में ये डिबेट्स रिफ्लेक्टेड है कि किस तरीके से कबीर के ओरिजिन्स को लेकर डिबेट्स होते थे। ठीक है, बहुत सारे ये जो थे कबीर की डेथ के 200 साल बाद कंपोज हुए, मतलब कबीर की लाइफ के बारे में उनकी डेथ के 200 साल बाद लिखा जाने लगा कि कबीर की लाइफ ऐसी थी या कबीर का ओरिजिन ऐसा था। तो जो वैष्णवा ट्रेडिशन के अंदर जो मतलब जो हेजियोग्राफीज़ है वो ये सजेस्ट करते हैं कि कबीर एक हिंदू बॉर्न हुए थे, उनका नाम था कबीर दास। कबीर एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रेट। तो वो बोलते हैं कि कबीर दास जो है वो एक हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए थे, लेकिन एक पुअर मुस्लिम फैमिली ने, जो कि जुलाहास थे, जुलाहास यानी पुअर एक कम्युनिटी ऑफ वीवर्स होते हैं। तो वैष्णवा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कबीर जो थे वो हिंदू थे, बॉर्न हिंदू फैमिली में थे, लेकिन उनको रेज करा था, उनको पाला पोसा था एक मुस्लिम फैमिलीज़ ने, जो कि थे जुलाहास को बिलोंग करते थे। और उन्होंने फिर बाद में और वो जुलाहास जो थे वो भी रिसेंट कन्वर्ट्स थे इस्लाम में, मतलब वो भी बाय बर्थ इस्लाम नहीं थे, उन्होंने बहुत ही रिसेंटली कन्वर्ट किया था इस्लाम रिलीजन में। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि कबीर के एक गुरु थे रामनंद, और उनके कारण कबीर के अंदर ये भक्ति की जो फीलिंग है वो उनके गुरु रामनंद ने ही उनके अंदर इनिशिएट करी। तो ये वैष्णवा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हैजियोग्राफी है। कितना सही है कितना गलत है वी डोंट नो, इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, अलग अलग सेक्ट्स के लोग जो है वो डिबेट करते हैं। मुस्लिम्स का कुछ अलग ही कहना है कि नहीं ये रियलिटी नहीं है, मुस्लिम एक कबीर जो एक मुस्लिम है। तो इस तरीके से बहुत डिबेट्स डिस्कशन होते हैं कबीर के ओरिजिन के ऊपर। तो ये बताता है कि कबीर के जो फॉलोअर्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन से नहीं आते, अलग अलग ट्रेडिशन से कबीर के फॉलोअर्स आते हैं। ये वर्सेस जो हम कबीर को एट्रीब्यूट करते हैं, इसमें वर्ड्स जैसे गुरु, सदगुरु तो यूज़ हुए हैं, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक गुरु का नाम नहीं है। मतलब कबीर, मतलब उनके वर्ड्स में जो कहा जाता है कि कबीर ने लिखे, उसमें कहीं भी रामानंद या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक गुरु का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है। हिस्टोरियंस ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये इस्टेब्लिश करना कि रामानंद और कबीर जो थे वो कंटेम्प्रेरीज थे। हमें पता नहीं कि वो दोनों जो थे वो एक ही टाइम पर एक ही साथ रह रहे थे, क्योंकि अगर हमें ऐसा करेंगे तो दोनों की बहुत ही लंबी लाइफ थी, तब जाकर हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे। अगर दोनों की बहुत लॉन्ग लाइफ थी तब जाकर हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि हाँ दोनों का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हुआ था, वरना उनकी टाइमलाइंस को मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेडिशंस जो है वो ये जो इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम फेस वैल्यू पे नहीं कह सकते कि यार इन दोनों का कहीं ना कहीं लिंक था, पर ये हमें एक इम्पॉर्टेंट शो करते हैं कि कबीर की लेगेसी इतने जनरेशन्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है।
बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ड। अब हम सेकंड हमारे पोएट सेंट के ऊपर आते हैं, जो कि है बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक जो है उनका ईयर है 1469 टू 1539। वो एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में बॉर्न हुए थे। उनका विलेज का नाम था नानकना साहिब, जो कि रवि नदी के पास में है। और ये एक प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पंजाब है, यहाँ पर मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा है। बाबा गुरु नानक जो थे वो अपने अर्ली ईयर्स में एक अकाउंटेंट के लिए ट्रेन हुए थे। उन्होंने पर्शियन भी पढ़ी थी। बहुत ही यंग एज पर वो उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम जो थे वो सूफीज़ और बख्तास के साथ बिताया और बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी उन्होंने करा बाबा गुरु नानक ने। बाबा गुरु नानक का जो मैसेज था वो उनकी टीचिंग्स, उनके हिम्स में बहुत क्लियरली हमें स्पेल्ड आउट दिखता है। वो ये सजेस्ट करते हैं कि बाबा गुरु नानक एक निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति को एडवोकेट करते हैं कि भक्ति जो है वो निर्गुण भक्ति। तो वो बहुत ही फर्मली ये कहते थे, बहुत ही फर्मली जो एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस थे और फिर जो रिलीजन्स के वो अपने आसपास देखते थे, ये सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स कि ये डुबकी लगा दो तो पाप धुल जाएंगे, ऐसे यज्ञ करो, ऐसे सैक्रिफाइसेस करो, बलि चढ़ाओ, ये करो, ये आइडल वर्शिप है, मूर्ति को पूजो, और ये सब चीज़ें, ये वेदों को वेद पढ़ो और पुराणों को पढ़ो और ऐसे। तो इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करते थे, इस चीज़ के कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट थे और बहुत ही फर्मली इन्होंने इस चीज़ को कहा है। हिंदूज़ और मुस्लिम जो थे दोनों के ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू स्क्रिप्चर्स को, बल्कि मुस्लिम्स में भी ये जो जितना कहा जाता है कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, इसको उन्होंने कंडेम करा है। बाबा गुरु नानक के लिए जो एब्सोल्यूट थे वो रब थे, ठीक है। जो अल्टीमेट रियलिटी बाबा गुरु नानक की थी वो रब थे। उनका कोई जेंडर नहीं था, कोई फॉर्म नहीं था। तो उन्होंने डिवाइन से कनेक्ट करने का एक बहुत ही सिंपल सा वो बताया था, तरीका बताया था, और वो है कि बार बार डिवाइन का नाम बोलो, उनके नाम को बार बार रिपीट करते रहो, याद करते रहो। और अपने आइडियाज़ को उन्होंने शब्द के फॉर्म में एक्सप्रेस करा। शब्द जैसे कि बाबा कबीर के बोलते हैं ना दोहे, तो इसी तरीके से बाबा गुरु नानक के शब्द जो है वो पंजाबी में है। पंजाबी उस रीजन की लैंग्वेज थी जहाँ बाबा गुरु नानक बड़े हुए। तो बाबा गुरु नानक ने इन कंपोजिशंस को गाते थे, बहुत अलग अलग रागों में गाते थे। और उनके अटेंडेंट जो थे वो मर्दाना, मतलब वो जो अटेंडेंट मर्दाना थे वो एक रबाब एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उससे प्ले करते थे। और बाबा गुरु नानक अपनी शब्द को गा कर इस तरीके से उन्होंने अपने थॉट को, या फिर उन्होंने उनके ट्रेडिशन को इस तरीके से उन्होंने स्प्रेड करा। बाबा गुरु नानक ने अपने फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज करा। उन्होंने कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप जिसे कहते हैं संगत, उसके लिए रूल सेटअप करे। और इसमें कलेक्टिव रेसिटेशन है कि मतलब सब साथ मिलके कीर्तन करो, भजन करो, बार बार भगवान का, रब का नाम लेते रहो। उनके एक डिसाइपल थे अंगद, उन्होंने उनको अपॉइंट किया कि उनके बाद नेक्स्ट गुरु जो है वो अंगद को असाइन करा। और ये प्रैक्टिस 200 ईयर्स तक रही। मतलब बाबा गुरु नानक ने अपने डिसाइपल अंगद को असाइन करा, अंगद ने फिर अपने उसको असाइन करा, फिर अंगद ने जिनको असाइन करा था फिर उन्होंने अपने डिसाइपल को नेक्स्ट गुरु की पोजीशन दी। तो इस तरीके से ये जो है वो 200 ईयर्स तक ये ट्रेडिशन जो है वो फॉलो रहा। ऐसा लगता है कि बाबा गुरु नानक जो थे वो एक नया रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने खुद की मतलब अपने आप ही हिंदूज़ और मुस्लिम्स को खुद को अलग कर लिया हिंदूज़ और मुस्लिम से। जो 5th प्रिसेप्टर थे, जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन, उन्होंने बाबा गुरु नानक के हिम्स को, शब्द को उनके बाकी 4 सक्सेसर्स के, मतलब बाबा गुरु नानक और उनके बाद जो 4 और वो आए थे उनके साथ मिला के, और बाकी रिलीजियस पोइट्स जैसे बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए जिनको रैदास भी कहा जाता है, कबीर हो गए, उन सभी को मिला के आदि ग्रंथ साहिब में मिलाकर एक कंपाइलेशन गुरु अर्जन ने करा। उनके 5th जो प्रिसेप्टर थे बाबा गुरु नानक के बाद। इन हिम्स को कहा जाता है गुरबानी, ठीक है। और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में कंपोज्ड है। 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी और जो 10th प्रिसेप्टर थे गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, जो 10वें गुरु थे, उन्होंने 9th गुरु तेग बहादुर की टीचिंग्स को भी एक उसमें कंपोजिशन में कंपाइल करके गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी। तो गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब करी, गुरु अर्जन ने करी, उसका नाम था आदि ग्रंथ साहिब। तो 10th थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की कंपाइल किया। गुरु गोबिंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा पंथ यानी आर्मी ऑफ द प्योर, खालसा पंथ की भी शुरुआत करी और उसके 5 सिंबल्स डिफाइन करे। मतलब जो भी खालसा पंथ को बिलोंग करते थे उनके 5 सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अनकट हेयर यानी बाल को काटना नहीं है, एक डैगर जिसे बोलते हैं कट्टर, एक पेयर ऑफ शॉर्ट्स जिसे बोलते हैं कच्छा, एक कोम्ब जिसे बोलते हैं कंगी, और एक स्टील बैंगल जिसे बोलते हैं कड़ा।
तो इन इस तरीके से 5 चीज़ें, 5 सिंबल्स उन्होंने करी। तो जो भी उस खालसा पंथ के फॉलोअर्स थे वो अपने बाल नहीं काटते थे, हमेशा अपने साथ एक छोटा सा कट्टा रखते थे, पेयर ऑफ शॉर्ट्स कच्छा पहनते थे, एक कोम कंघी रखते थे और एक स्टील का बैंगल हाथ में आज भी बहुत सारे पहने हुए दिख जाते हैं जिसे बोलते हैं कड़ा। तो उनके अंडर जो कम्युनिटी है वो एक सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री फोर्स की तरह से साथ में आ गई। हमारे थर्ड जो पोएट सेंट है, हमारी जो थर्ड पोएट सेंट है वो एक्चुअली एक फीमेल है, मीराबाई द डेवोटी प्रिंसेस। मीराबाई की स्टोरी बहुत ट्रेजिटिक है, बहुत ही अलग भी है। मीराबाई का टाइमलाइन जो है वो 15-16 सेंचुरीज में है और ये बेस्ट नोन वुमेन पोएट है भक्ति ट्रेडिशन में, बेस्ट नोन वुमेन पोएट। उनकी बायोग्राफी जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करी गई है प्राइमरीली फ्रॉम द भजन्स, ठीक है। मीराबाई के को एट्रीब्यूट करते हुए जितने भी भजन से उससे बायोग्राफीज उनकी बनाई गई है। तो इनके अकॉर्डिंग वो एक राजपूत प्रिंसेस थी, मीराबाई मेरता से थी और मारवाड़ में उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी शादी उनके इच्छा के बगैर हुई थी। और उनकी शादी कहाँ हुई थी? सिसोदिया क्लैन के प्रिंस से मेवाड़ में, राजस्थान में, ठीक है। तो मारवाड़ में, मेरता में वो उनका बर्थ हुआ था और उनकी शादी हुई थी सिसोदिया क्लैन के प्रिंस मेवाड़ राजस्थान से, लेकिन वो उनकी इच्छा के अगेंस्ट हुई थी। तो हमेशा से उन्होंने अपने हस्बैंड को डिफाई करा, कभी उनकी बात नहीं मानी, मतलब उनकी इच्छा के अगेंस्ट थी। मीराबाई चाहती नहीं थी लेकिन ज़बरदस्ती उनको उनकी शादी कराई गई थी और उन्होंने वाइफ और मदर के ट्रेडिशनल रोल में कभी सबमिट नहीं किया, कभी भी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो बहुत ही फर्म थी अपने बिलीव्स में। इंस्टेड उन्होंने कृष्णा जो इनको विष्णु का एक अवतार माना जाता है, उनको अपना लवर मान लिया, मतलब उनको अपना पार्टनर मान लिया। उनके इन लॉज ने उनको पॉइजन करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो इस सब से बचकर पैलेस से भाग गई और फिर एक वॉन्डरिंग सेंट की तरह रहने लगी। और उन्होंने उस टाइम में बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए जो कि इंटेंस एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन हम देख सकते हैं। आप अगर नेट पर जाके सर्च करेंगे ना मीरा के पद या मीरा के भजन वगैरह, तो उसमें आप क्लियरली देख पाएंगे कि अगर जो सच में उन्होंने कंपोज करा है तो बहुत ही इंटेंस इमोशंस हम उसमें फील कर सकते हैं। जैसे ये 15th सेंचुरी स्टोन स्कल्पचर है तमिलनाडु का, जो कि कृष्णा को फ्लूट बजाते हुए दिखा रही है। ये एक ऐसा फॉर्म था, मतलब इस फॉर्म में मीराबाई हमेशा कृष्णा को वर्शिप करती थी। यहाँ पर एक सोर्स है, लव फॉर द लॉर्ड, दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉन्ग एट्रीब्यूटेड टू मीराबाई। कहा जाता है ये मीराबाई के द्वारा ही लिखा गया एक वो है। आई विल बिल्ड अ फ्यूनरल पायर ऑफ सैंडलवुड एंड एलो, light it by your own hand, when I am burned away to cinders, smear this ash upon your limbs, let flame be lost in flame। तो मीराबाई ऐसे भजन करते हैं कि मैं एक मैं चिता बनाऊंगी पूरी, आप खुद, मतलब वो कृष्णा को कहते हुए कि आप खुद इसमें आग लगाना, और जब मैं बन के राख, मतलब जल भून के राख बन जाऊंगी, तो आप इस राख को अपने हाथ में, पैरों पे लगा देना, बिल्कुल पूरे फैला देना, अपने हाथ पैरों को इस राख से कवर कर देना और फ्लेम में घूम जाने देना, मतलब ये सबको एक हो जाने देना। एक और वर्स है, वो उसमें गाता है कि मेवाड़ का रूलर मेरे साथ क्या कर सकता है, अगर भगवान गुस्सा है तो सब चला जाएगा, तो बताओ कि राणा क्या कर सकता है, राणा में कोई दम नहीं है, भगवान में दम है, मतलब जो भगवान है, जो कि गॉड है, अगर वो एक बार गुस्सा हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये मीराबाई का एटीट्यूड क्या था किंग की तरफ। मीराबाई जो थी वो उन्होंने किंग को डिफाई करा था और ऑफकोर्स उनकी लाइकिंग नहीं थी किंग के लिए, और वो किंग से डरती नहीं थी। मतलब उस टाइम पर जहाँ पर वुमेन का एक बहुत ही ट्रेडिशनल रोल था, वुमेन को हस्बैंड के अंडर सबमिट होना पड़ता था, उस एरा में मीराबाई ने बिल्कुल नहीं डरा और मीराबाई बहुत ही फर्मली उस चीज़ को, मतलब अगर उन्होंने ये क्लेम करा था कि कृष्णा उनके लवर थे, तो वो उस चीज़ को, मतलब बिल्कुल उससे ट्रू रही, वो अपनी बात से फिरी नहीं, डरी नहीं। कुछ ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उनके प्रिसेप्टर, उनके गुरु जो थे वो रैदास थे। रैदास एक लेदर वर्कर थे, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि कैसे कास्ट सोसाइटी के नॉर्म्स को उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया, मतलब जो बंधन उनके लिए बांधे गए थे उन्होंने फॉलो नहीं किया था। मतलब एक लेदर वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट माने जाते हैं, लेकिन उसको अगर सच में भी ये सच है कि वो उनके गुरु थे, तो मतलब उन्होंने किस तरीके से सोसाइटल नॉर्म्स के हर नोशन को तोड़ा है एंड अपना एक पोजीशन बनाई है सोसाइटी में, ठीक है। अपने हस्बैंड के पैलेस को, कंफर्ट्स को छोड़ दिया, मतलब वो रानी थी, उन सब कंफर्ट्स को छोड़ के उन्होंने वाइट रोब, सफ़ेद कलर की साड़ी पहन के एक विडो के रूप में, या फिर वो सैफरन रोब पहनती थी और जो कि सन्यासियों का वो होता है वो पहन के और वो घूमती थी और ऐसे कंपोजिशंस करती थी। तो मीराबाई जो थी उन्होंने एक सेक्ट या बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को ऐसे अट्रैक्ट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी बहुत सारी सेंचुरीज़ के लिए।
उनके जो गाने थे वो मेन एंड वीमेन आज भी उनके गानों को, उनके भजन को गाते हैं। और स्पेशली जो कि लो कास्ट है गुजरात और राजस्थान में, वहाँ पर मीरा के भजन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। शंकरादेव, लेट 15th सेंचुरी में शंकरादेव जो है वो एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इमर्ज हुए आसाम में। उनकी जो टीचिंग्स थी उसे कहा जाता, उसको भगवती धर्म कहा जाता है। और दे वर बेस्ड ऑन द भगवद गीता, भगवद गीता के ऊपर उनकी टीचिंग्स बेस्ड थी और उसे भगवती धर्म कहा जाता है। और भगवत पुराण के ऊपर भी बेस्ड थी। और उन्होंने एब्सोल्यूट सरेंडर टू दी सुप्रीम ड्यूटी कहा है। और इस केस में सुप्रीम ड्यूटी कौन है? विष्णु। तो विष्णु के लिए एब्सोल्यूट सरेंडर उन्होंने एम्फेसाइज करा है। किसके लिए? नाम कीर्तन पे, कि बार बार अपना नाम जपो, विष्णु का नाम जपो, उनका रेसिटेशन करो, सत्संग में बैठो, डिवोटीज बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर ले भगवान की भक्ति में। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्र भी एनकरेज करा। सत्र क्या है? मोनास्ट्रीज, जहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड हो सके, डिस्कस होके, ट्रांसमिट हो सके। और एक नाम घर या फिर जिसे कहते हैं प्रेयर हॉल। तो इसमें से बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जो है, जो प्रैक्टिसेस, वो आज भी इस रीजन में, मतलब आसाम में फ्लरिश हो रही है, मतलब वो कंटिन्यूड है। उनके मेजर कंपोजिशन जो है उसका नाम है कीर्तन घोष। रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन, हमने देख लिया कि हिस्टोरियंस कैसे डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं हिस्ट्रीज को कंडक्ट करने के लिए रिलीजियस ट्रेडिशन के। इसमें आते हैं स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, रिलीजियस प्रिसेप्टर्स यानी गुरुओं के बारे में स्टोरीज, उनकी हैजियोग्राफीज, उनके कॉम्पोजिशन जो कि अलग अलग रिलीजियस लीडर्स को एट्रीब्यूट करे जाते हैं। तो ये क्वेस्ट है अंडरस्टैंड करने का कि द नेचर ऑफ डिवाइन, जो मेन एंड वुमेन की क्वेस्ट है कि वो अल्टीमेट रियलिटी को, डिवाइन को समझ सके कि एक्चुअल में भगवान कौन है। हमने चैप्टर 1 से 4 में ऑलरेडी देखे कि स्कल्पचर और आर्किटेक्चर सिर्फ तभी समझे जा सकते हैं अगर हमारे पास उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, या तो हमारे पास उससे रिलेटेड कोई आइडिया है, बिलीफ है, कोई ऐसी प्रैक्टिसेस है जो उस आर्किटेक्चर या फिर उस स्कल्पचर से रिलेट हम कर सके, तभी जाकर वो इमेज या आर्किटेक्चर हमारे काम की है। तो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का क्या, उसका रिलीजियस बिलीव्स में क्या रोल है? अगर हम रिटर्न करेंगे सोर्सेज पे जो इस चैप्टर में हम यूज़ कर रहे हैं, हम नोटिस करेंगे कि इसकी वैरायटी बहुत वाइड है। भजन्स है, वर्सेस है, हिम्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस में है, हैजियोग्राफीज है, स्टोरीज है, बिलीव्स है, और बहुत अलग अलग स्टाइल्स है, वाइड वैरायटी है, लैंग्वेज है, बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स में लिखा हुआ है। किसी ने गाने गा के, किसी ने भजन के फॉर्म में, किसी ने दोहे के फॉर्म में, किसी ने पद के फॉर्म में, तो किसी ने वचनास के फॉर्म में, किसी ने कॉम्पोजिशंस करे। तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल्स है जिसके जो सोर्सेज है जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, जो कि अलग अलग वो मतलब सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज भी होते हैं, जैसे वचनास में बहुत ही, बसवन्ना ने वचनास में बहुत डायरेक्टली अपनी बात कही है कि पत्थर की मूर्ति को पूजते हो, और जब सामने एक सर्वेंट इंसान आता है जो भूखा है उसको खाना नहीं दे, तो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज है, कोई हिडन मीनिंग उसमें नहीं, हम सीधे समझ सकते हैं। या फिर ऑर्नेट पर्शियन ऑफ द फरमान ऑफ मुगल एम्प्रेस, किस तरीके से मुगल एम्प्रेस अपने फरमान जारी करते थे। तो इनको समझना, ये अलग अलग टाइप ऑफ टेक्स्ट है, इनको समझने में बहुत डिफरेंट और ग्रेट स्किल लगती है। तो हमें सिर्फ लैंग्वेज का आना ज़रूरी नहीं है उसमें, कि बस हमें कोई भाषा आती है तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। हमें बहुत सारे वेरिएशंस को समझना पड़ता है, अलग अलग स्टाइल्स को समझना पड़ता है जिसमें ये कॉम्पोजिशंस हुए हैं, और उनको अलग अलग जॉनर्स में पुट करना पड़ता है। वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेज यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या सोर्सेज है जो हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली है ट्रीटीसीज और मैनुअल्स डीलिंग विद सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस। द कश्फ उल महजूब ऑफ अली बिन उस्मान हुजविरी, कश्फ उल महजूब अली बिन उस्मान हुजविरी ने जो लिखी है, जो कि जिनकी डेथ सिरका 107 में हुई थी, वो इस जॉनर का एग्जाम्पल है जहाँ पर ट्रीटीसीज लिखी जाती है। ये हिस्टोरियंस को एक ईजी करती है, हिंट करती है कि कैसे ट्रेडिशंस आउटसाइड दी सब कॉन्टिनेंट सूफी थॉट इन इंडिया को हिंट करते हैं, मतलब कैसे कॉन्टिनेंट के बाहर जो ट्रेडिशन है वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया के बाहर जो थॉट है, जो कि प्रैक्टिसेस है, वो कैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, ये जो हुजवीरी है वो गजनी के, अफगानिस्तान के थे, वो एक्चुअल में कभी इंडिया आए नहीं थे, लेकिन उनके आइडियाज़ को इंडिया में जो सूफीज थे उसमें बहुत शेप करा है। सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारा सोर्स है वो है मलफुजत। मलफुजत का लिटरल मीनिंग होता है अटर्ड, जिसे कहा गया, यानी कॉन्वर्जेशंस ऑफ सूफी सेंट, मतलब सूफी सेंट्स जो थे, शेख या जो भी थे, वो आपस में जो कॉन्वर्जेशंस कर लेते। तो मलफुजत के ऊपर एक बहुत ही अर्ली टेक्स्ट जो है उसका एग्जाम्पल है फवाईद अल फुआद,
एक कलेक्शन ऑफ कॉन्वर्जेशन है शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में, और ये कंपाइल करा था अमीर हसन सिजजी दहलवी ने, एक नोटेड पर्शियन पोएट जो है, इनकी हमने एक वो भी पढ़ी है, सोर्स भी हमने सिजजी की हमने पढ़ी है। सोर्स 9 जो है उसमें एक एक्सर्प्ट इस टेक्स्ट का, जैसे मैंने आपको भी बताया। मलफूज़त जो थे वो बहुत डिफरेंट सूफ़ी सिलसिलाज में, मतलब अलग अलग सिलसिलाज में वो कंपाइल किए जाते थे, शेख की परमिशन से कंपाइल किए जाते थे, और इनका ऑब्वियस डायडैक्टिक पर्पस था, इसका ऑब्वियस पर्पस था कि एक मैसेज पहुंचाना लोगों तक। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट से हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें डेक्कन भी इंक्लूडेड है, और बहुत ही सेवरल सेंचुरीज तक इनको कंपाइल करने का काम चला। थर्ड जो है वो है मकतूबात। मकतूबात का लिटरल मतलब होता है रिटन, यानी कलेक्शन ऑफ लेटर्स, जो खत लिखे गए उनके कलेक्शन से। तो लेटर्स जो कि सूफी मास्टर्स ने एक दूसरे को लिखे, अपने डिसाइपल्स को लिखे, अपने एसोसिएट्स को लिखे, इन सब से भी हमें सूफी ट्रेडिशंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ये सब जो है वो हमें शेख के एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी रिलीजियस ट्रूथ के बारे में बताते हैं, रिवील करते हैं कि वो दूसरों के साथ क्या शेयर करना चाहते थे। ये उनकी लाइफ कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि रेसिपिएंट्स जिन्होंने जिनको खत मिलता था और उनके रिस्पॉन्सेज क्या थे, उनकी लाइफ की कंडीशन क्या थी, उनकी एस्पिरेशंस क्या थी, उनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, स्पिरिचुअल डिफ़िकल्टीज़, मंडेन डिफ़िकल्टीज़, इन सब के बारे में हम ये लेटर्स हमें बताते हैं। ये लेटर्स जो है इन्हें मकतूबात ई इमाम रब्बानी कहा जाता है, एंड ये 17वीं सेंचुरी की एक बहुत ही नोटेड है ये लेटर्स, जो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मकतूबात ई इमाम रब्बानी 17वीं सेंचुरी के। और नक्शबंदी शेख अहमद सिरहिंदी, ये उनकी आइडियोलॉजी जो कि कॉन्ट्रास्ट है विद द लिबरल एंड नॉन सेक्टेरियन व्यूज़ ऑफ अकबर, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में आती है नक्शबंदी की आइडियोलॉजी। ये कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली डिस्कस किए जाते हैं। जो फोर्थ सोर्स है हमारा सूफी ट्रेडिशंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको कहा जाता है तज़किरास, जिसका लिटरल मतलब होता है टू मेंशन एंड मेमोराइज, मतलब बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सेंट्स का बायोग्राफी। 14वीं सेंचुरी में जो सियार उल औलिया थे मीर खुर्द कुरमानी के, वो फर्स्ट सूफी तज़किरा थी। क्या? सियार उल औलिया सबसे पहली सूफी तज़किरा यानी बायोग्राफी थी जो इंडिया में लिखी गई थी। इसका प्रिंसिपल इशू, मतलब प्रिंसिपल टॉपिक क्या था? चिश्ती सेंट्स, उनकी बायोग्राफी के बारे में था। ये सबसे फेमस तज़किरा जो थी वो है अकबर उल अखियार, जो कि अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की थी। और जो ऑथर्स है तज़किरास के, जो ऑथर होते थे वो अलग अलग प्रेसिडेंट्स को इस्टेब्लिश करते थे, अपने खुद के ऑर्डर्स और अपनी स्पिरिचुअल जीनियोलॉजीज को ग्लोरीफाई करते थे। इनमें से बहुत सारे डिटेल्स है वो ऑफन इम्प्लॉसिबल होते हैं, उनको मान जाना फेस वैल्यू पे बहुत मुश्किल होता है। इनमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फैंटास्टिक है, मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, एंड कई बार सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। स्टिल वो हमारे लिए बहुत ग्रेट वैल्यू के लिए, क्योंकि ये हमें ट्रेडिशन को और उसके नेचर को समझने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हर बार ये जितने भी ट्रेडिशंस के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे टेक्सचुअल और ओरल मोड से जनरेट हुए हैं, कम्युनिकेशन से, ओरल आइडियाज़ जो है उनसे ये जनरेट हुए हैं। कुछ जो है वो बहुत लंबे समय से प्रिजर्व करे गए हैं, कुछ प्रोसेस में टाइम के साथ चेंज भी हुए हैं, मॉडिफाई भी हुए, और कुछ तो शायद हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो वर्चुअली सारे रिलीजियस ट्रेडिशन जो है वो आज तक इस डेट तक फ्लरिश करते हैं। ये कंटिन्यूटी जो है इसके सर्टन एडवांटेजेस है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि आज भी हम उससे रिलेट कर पाते हैं। हम कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस को अर्लियर प्रैक्टिस के साथ जो ओल्ड पेंटिंग्स में दिखाई गई है उसके साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और चेंजेस ट्रेस कर सकते हैं कि पहले ऐसा होता था, उस सेंचुरी में ऐसा होता था, लेकिन आज इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से चेंज हो गई है। उसी समय पर ये ट्रेडिशन जो है, क्योंकि ये पीपल्स के लाइफ का, बिलीफ का, उनकी प्रैक्टिस इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो एक लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है। पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो है वो बहुत ओवर टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ठीक है, चैलेंज हिस्टोरियंस के लिए क्या है कि इन इन्वेस्टिगेशंस को उनको सेंसिटिविटी के साथ अंडरटेक करना है, क्योंकि उन्हें रिलीजियस ट्रेडिशंस को वो जब इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी ट्रेडिशंस की जैसे ये डायनामिक है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इनमें डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन होता रहता है, तो विथ टाइम ये चेंज होते हैं, ये स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं कि आज से 100 साल पहले जो चीज़ एक रिलीजन में थी वही चीज़ सेम टू सेम आज भी होगी। विथ टाइम, देखिए हर फैमिली में अलग हो जाता है, तो आप इतने सालों से कहा जा रहा है, आप अगर कंपेयर करोगे कि आप जिस रिलीजन के हो, आप अपनी फैमिली में जो होता है उसको कंपेयर करो, इनफैक्ट आपके रिलेटिव्स जिस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हैं आप उसको कंपेयर करो, उसमें आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे। तो आप सोचो कि इतने सालों में उसमें कितने वेरिएशंस अभी तक आ गए होंगे। क्विकली हम टाइमलाइन से गो थ्रू कर लेते हैं।
सम मेजर रिलीजियस टीचर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। 500-800 CE में अप्पार संबंदर सुंदरमूर्ति तमिलनाडु में। 800 to 900 CE में नम्मलवर मणिकवचकर अंडल टोंडरडिपोद्दी और तब ये भी तमिलनाडु में। 1000 to 1100 में अल हुजवीरी दातागंज बख्श पंजाब में और रामानुजाचार्य तमिलनाडु में। 1100-1200 CE सिरका में बसवन्ना कर्नाटका में। 1200 to 1300 में ज्ञानदेव मुक्ताबाई महाराष्ट्र में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में। बहाउद्दीन जकरिया और फरीदुद्दीन गंज-ई शकर पंजाब में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में। 1300 to 1400 की बात करें तो लाल देड़ इन कश्मीर, लाल शहबाज कलंदर सिंध में। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में। रामानंद उत्तर प्रदेश में। चोखा मेला महाराष्ट्र में और शराफुद्दीन याहिया मनेरी बिहार में। 1400 से 1500 की बात करें तो कबीर रैदास सूरदास उत्तर प्रदेश में। बाबा गुरु नानक पंजाब में। वल्लभाचार्य गुजरात में। अब्दुल्ला शतारी ग्वालियर में। मोहम्मद शाह आलम गुजरात में। मीर सैयद मोहम्मद गेसू दरज जो है वो गुलबर्ग में। शंकरादेव आसाम में और तुकाराम जो है वो महाराष्ट्र में। 1500 से 1600 की बात करें तो श्री चैतन्य बंगाल में। मीराबाई राजस्थान में। शेख अब्दुल कुद्दूस गगोही मलिक मोहम्मद जैसी तुलसीदास उत्तर प्रदेश में। 1600 से 1700 शेख अहमद सिरी हिंदी हरियाणा में और मियान मीर इन पंजाब में। प्लीज़ गाइस, जो भी मैं चैप्टर में समझा रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को लर्न करिए, किसी भी चीज़ को छोड़िए मत। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर।